राना सनाउल्लाह बेचारा दिमागी तौर पे आपको पता हिल चुका है और वो इसलिए बनने की वकीलों को मारा हुआ है यार। आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसको इंशाल्लाह। आप देखें तो सही कैसे मांगते तो इंशाल्लाह वक्त आने पे इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इनको बताया जाएगा वकीलों से कैसे प्यार करना, इनको सिखाया जाएगा। हाँ तो होगा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ अभी तो मोहब्बत का आगाज़ आगे आगे देखें होता है। हाँ मैं नहीं लूँगा, वकीलों ने लेना है जिनको इन्होंने घर पे सर पे बाजू तोड़े हैं, सर फाड़े हैं, औरतों को हरास किए, कपड़े खींचे फीमेल वकला के, कपड़े उतारने को तैयार हो। आपने कहा मैं कपड़े फाड़ दूँगी, कपड़े उतारने को तैयार हो आप $1 अरब के लिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम बनी कांदला में मौजूद हैं और हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं, अभी जो वकला के साथ मीटिंग है खान साहब की, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इसमें डिस्कस? बस पूरे पाकिस्तान से हमारे जो मेंबर वकला हैं वो आए हुए हैं, उनके साथ खान साहब आज बात करेंगे। आगे का लाए अमल जो है वो भी डिस्कस होगा। आपको पता है आधी जंग तो अब कोर्टों और कचहरियों में होनी है और इनको वहाँ हमने हराना भी है। तो अब देखें इंशाल्लाह हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। वकीलों में बड़ा इस टाइम जुनून है और वलवल है जो इंशाल्लाह आपको कोर्ट कचहरी में बड़ा भरपूर नज़र आ भी रहा है ऑलरेडी और आगे भी आएगा। सर खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी कुछ खबरें चली, जैसा राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया हुआ है कि जो ही ये मुद्दत ख़त्म होगी जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वही उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। क्या कहेंगे? राना सनाउल्लाह बेचारा दिमागी तौर पर आपको पता हिल चुका है, कत्ल भी किए हों, अल्लाह की वैसी ऐसे लोगों पर एक आ जाता है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होने लगा। आपने हमारे वकीलों के कराची से भी कल एक वकील ने बयान दिया, वो आपको पता है कि हमारे वकीलों में बड़ा गुस्सा और जुनून है। ऐसे नहीं होता, हम नहीं चाहते कोई इस पे बात जाए कि मुल्क काम करना ही बंद कर दे, ऐसे मुनासिब नहीं ना, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ये सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं और कोई इनका काम नहीं। ने लाहौर में जो किया था वकला के ऊपर तशद्दुद किया था, उस मामले के वो अभी शुरू है, अभी तो मोहब्बत का आगाज़ है। इसको आपको पता नहीं, ये वो सेपरेट मामला हमने कर दिया। ये नहीं है कल को PTI का मसला हल हो जाए तो वो इसका पता चलेगा, अदालतें इसके लिए ज़ाब बन जाएंगी और वो इसलिए बनेंगी वकीलों को मारा हुआ है यार। आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसको इंशाल्लाह। आप देखें तो सही कैसे मांगता है। सर उसने खुद भी, वो एक वकील है और इस तरीके से वकला के साथ करना आप कैसा समझते? मेरा ख्याल है बेशरम, बेहयाई और बेकाऊ है और क्लियरली पता चलता है कि हुकूमत जो है ना ये वकीलों से, काला कोट काली टाई से बड़ा घबराती और नफ़रत करती है इंशाल्लाह करती है। तो इंशाल्लाह वक्त आने पे इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इनको बताया जाएगा वकीलों से कैसे प्यार करना, इनको सिखाया जाएगा। हाँ तो होगा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ अभी तो मोहब्बत का आगाज़ आगे आगे देखें होता है। हाँ मैं नहीं लूँगा, वकीलों ने लेना है जिनको इन्होंने घर पे सर पे बाजू तोड़े हैं, सर फाड़े हैं, औरतों को हरास किए, कपड़े खींचे फीमेल वकला के, ये ऐसे इग्नोर तो नहीं जाती हैं चीज़ें। ठीक है सर। सर आखिरी बात ये बता दें कि मौजूदा जो हम मुआशी सूरत-ए-हाल देखें, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, अभी मुफ्ती इस्माइल का बयान आया कि दोबारा भी इजाफा हो सकता है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है तबाह हो गया, हाथ संभाला जा नहीं रहा मुल्क। आई थिंक अब तो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं और आई थिंक मुल्क बड़े खौफनाक सूरत-ए-हाल में जा रहा है। अल्लाह करे मुफ्ती इस्माइल, हम तो कहते हैं बचा ले, मुल्क तो हमारा है। मुफ्ती इस्माइल और इसके जो लीडर हैं इनके तो बाहर फ्लैट, घर, महल, फार्म हाउसेज हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमें बचा लिया जाए, बच जाए, अल्लाह कोई मौजज़ा करे। लेकिन ये बात है कि इंशाल्लाह, इसलिए हम कह रहे हैं इलेक्शन हो ताकि कॉम्पिटेंट लोग आके बैठे। PTI ने इतनी आसानी से नहीं मुल्क संभाला था, इसके पीछे बड़ा एफर्ट था जिसको लोगों ने समझा नहीं, जिनको अब समझ आ रही है। एवं नहीं रशिया गए थे 30% कम पे गंदम और ऑयल लेने, $8 पे बोझ ही उतर चुका होता अगर साल बाद हम रशिया से ऑयल, अब तो हमने माहिदा करने से भी इनकार कर। वो चलो गंदम का ही मान लो, 30% गंदम से मेरे ख्याल है सेकंड वन ऑफ द टॉप डॉलर बिल जो है गंदम बनाती है, तो वो कि 30% गिर जाता है, आपको काटता है। $3-4 बिलियन भी गिर जाता है। मैं कहता हूँ $1 अरब भी गिर जाए, आप $1 अरब के लिए इस टाइम कपड़े उतारने को तैयार हो। आपने कहा मैं कपड़े फाड़ दूँगी, कपड़े उतारने को तैयार हो आप $1 अरब के लिए। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा होता कि खान रह जाता, मुल्क ठीक हो जाना था, बस रह गए इन जाहिलों के हाथ में। नेक्स्ट इलेक्शन आपको कब तक होता नज़र आ रहा है? उम्मीद है कि हो जाएगा 3-4 महीने में इंशाल्लाह। जब मुल्क नहीं चलेगा ना, हमारी बात छोड़ें, हम क्या चाहते हैं, मुल्क नहीं चलेगा, बात क्लियर है, मुल्क नहीं चलेगा।